हेलो स्टूडेंट्स, और आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। प्रीवियस टॉपिक जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि जो हमारे अलग अलग सोर्सेज से जो फूड आता है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से, और ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है उसे अलग अलग सोर्सेज से लाने की। तो ये हमने जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते थे, उसमें जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते थे उनके बारे में ये अभी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक लिस्टिंग करनी है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। आगे चलते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे खाने के बारे में हम ये जान चुके हैं कि ये बहुत अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना होता है। अब ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, ये जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसके हिसाब से इनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, बॉडी के लिए क्या कहते हैं, ये नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रेंट्स कहलाते हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे, पहली चीज़ हो गई थी इंग्रेडिएंट्स, दूसरी चीज़ क्या हो गई, न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट क्या होता है, वो इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रेंट कहलाता है। अब इसमें मेजर न्यूट्रेंट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मेजर न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहला नाम है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें बार बार सुनने में आता है। दूसरा नाम है प्रोटीन, ये नाम भी बहुत कॉमन सा है जो हमने सुन रखा होता है। इसके बाद तीसरा नाम है फैट्स, या जिसे फैट अकेला भी कह सकते हैं। इसके बाद चौथा नाम है विटामिन्स, और ये पांचवा नाम है मिनरल्स। ये तो आपके मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको जो चाहिए होते हैं वो ये पांच हो गए हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा हो गया फैट, चौथा हो गया विटामिन, और पांचवा हो गया मिनरल्स। इसके अलावा दो और चीजें हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में पर हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। ये सबसे पहला डाइटरी फाइबर्स और दूसरा वाटर। ये दो चीजें और हैं जो एडिशन में हमें चाहिए होता है। तो ये कौन कौन होते हैं, डाइटरी फाइबर और दूसरा क्या होता है, वाटर होता है। तो ये यहाँ पे एक लिस्ट बना के दे रखी है कि हमें ये चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर और वाटर, इतनी चीज़ों की बॉडी को ज़रूरत होती है। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं हमारी बॉडी में। इनको आपको याद रखना है कि कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये होते हैं। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि ये ह्यूमन बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अपने खाने से प्राप्त करती है, मतलब खाने से ये इन्हें मिलते हैं। तो अब ये अलग अलग जो फूड हमने लिया था उसमें कहाँ किस तरीके से होते हैं, इनके ये फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी, बस ये मेन वर्ड है कि ये मेन क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को। फैट ऑल्सो गिव एनर्जी, मतलब दोनों का काम एक ही है। ये दोनों के दोनों, चाहे फैट हो चाहे आपके कार्बोहाइड्रेट हो, दोनों क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है कि आप अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, 1 ग्राम फैट खाएंगे, तो फैट आपको ये क्या कहते हैं, ज्यादा एनर्जी देगा, मच मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से अगर कंपेयर करें तो आपको ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, फैट से मिलेगी। तो ये चीज कि इसमें ज्यादा एनर्जी होती है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो फूड ऐसे कि हमें जो फूड कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोवाइड कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लिस्टिंग है कि ये आपको कार्बोहाइड्रेट काय से मिलता है। जैसे इसमें स्वीट पोटैटो ये दिया हुआ है, इसके बाद दूसरा पोटैटो जो आलू होता है, शुगर कैन गन्ना, पपाया पपीता, ये इसके बाद मैंगो आम, इन सब से यहाँ पे फैट के सोर्सेज दिए हुए हैं। मोस्टली आपके जो भी चिकने पदार्थ होते हैं, जो ऑयली चीज़ें होती हैं जनरली उनमें फैट पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो ऑयली चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, मिल्क हो उसमें भी आपको ऑयल की कुछ ना कुछ क्वांटिटी रहेगी घी के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, फैट प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एनर्जी प्रोवाइडिंग जो ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कभी भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाए तो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, या फैट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। इसके बाद अगला नाम आता है प्रोटीन्स का, कि प्रोटीन्स क्या होते हैं ये। तो प्रोटीन्स की जो जरूरत है वो हमारी बॉडी को 2 कामों के लिए पड़ती है, एक तो ग्रोथ और दूसरी ये क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में रिपेयर के लिए। एक आपको क्या करना पड़ता है, ग्रोथ के लिए जरूरत पड़ती है, और दूसरी काय के लिए जरूरत पड़ती है, रिपेयर के लिए। इन 2 चीजों के लिए आपको प्रोटीन्स की जरूरत होती है।
ये आपके इस वजह से कि ये एक तो आपकी बॉडी को बढ़ाते हैं, ये ऐसे धीरे धीरे बॉडी को बढ़ाते हैं, कभी कुछ टूट फूट जाए तो उसको रिपेयर करते हैं, इसलिए इन्हें बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, या हम कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इन्हें बिल्डिंग फूड्स या क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। यहाँ पे इसके सोर्सेज दे रखे हैं, वेगन सोर्सेज दे रखे हैं सारे के सारे। ये आपके क्या कहते हैं, जो भी ये आलमंड्स जो हैं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फेमस हैं। इसके अलावा जितने भी जो सोर्सेज हैं वहां दे रखे हैं, आप इन्हें लिस्ट करेंगे। पीस हो गए आपके, जो मटर के नाम से फेमस होता है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, तो ये क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीजों की आप लिस्टिंग करेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोटीन है। मिल्क भी एक सब बहुत अच्छा ये सोर्स है प्रोटीन के लिए, तो ये चीजें आप लिस्टिंग करेंगे। इसके बाद अगला नाम आता है आपके विटामिन का, कि विटामिन का क्या काम होता है, ये क्या होते हैं। तो विटामिन में हम देखते हैं, विटामिन हमें ये क्या कहते हैं, डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम डिसीज, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिसीज या अगेंस्ट डिसीज। तो ये क्या कहते हैं, आपको क्या करते हैं, डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी आईज, बोन्स, टीथ्स और गम्स मतलब आपके मसूड़ों को, आंखों को, बोन्स मतलब हड्डियों को, टीथ मतलब आपके दांतों को, और गम्स को हेल्दी रखते हैं। ये विटामिन का काम होता है, मेन काम होता है। इसके बाद जो विटामिन्स हैं वो उन्हें अलग अलग नामों में से जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख विटामिन हैं, जो मेन विटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये मेन विटामिन्स हैं। इसके बाद ये एक ग्रुप पाया जाता है, विटामिन बी का नाम मिसिंग है। एक्चुअली क्या है कि बी जो है कंप्लीट ग्रुप को नाम दिया गया है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगली चीज की जो विटामिन हैं वो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। कभी भी आपको ये ज्यादा क्वांटिटीज में नहीं चाहिए पड़ेंगे, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए पड़ेंगे, बहुत ही कम क्वांटिटीज में आपको इन्हें लेना होता है। इसके बाद एक एक करके इनके काम देखते हैं। विटामिन ए का काम क्या है, स्किन को और आईज को हेल्दी रखना। तो विटामिन ए का काम क्लियर रहना चाहिए कि विटामिन ए क्या करता है, स्किन को और आई को आपको हेल्दी रखता है। ऐसे ही विटामिन सी क्या करता है, आपको फाइट अगेंस्ट डिसीज, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ये क्या कहते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है सीधे तौर पे। तो दूसरा विटामिन सी जो है आपकी ये जो मैनी डिसीज हैं, अलग अलग डिसीज हैं, उनके अगेंस्ट फाइट को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद है अगला विटामिन डी। जो विटामिन डी है ये आपके क्या कहते हैं, बॉडी में जो कैल्शियम आता है, कैल्शियम को यूज करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। और ये कैल्शियम बोन्स के लिए, ये कैल्शियम काय के लिए, बोन्स के लिए, इसके अलावा टीथ के लिए, दांतों के लिए, दो चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो विटामिन डी कैल्शियम हमारे शरीर को जो बोन्स यूज करती हैं, टीथ यूज करती हैं, उसमें मदद करता है। ये चीज आपको याद रखेंगे। अलग अलग विटामिन के सोर्स अलग अलग होते हैं। जैसे पपाया जो है वो विटामिन ए का सोर्स है, कैरेट बहुत ही कॉमन सोर्स है विटामिन ए का, बहुत ही ये। इसके बाद मैंगो जो है विटामिन ए का अगला सोर्स है। इसी तरीके से विटामिन सी के सोर्स, विटामिन बी के सोर्स हो गए, जैसे ऑरेंज हुआ, टोमेटो हुआ, आंवला हुआ, ग्रीन चिली हुई, गुआवा हुआ, ये सभी विटामिन बी के सोर्स हैं। इसके बाद विटामिन सी के सोर्सेस में, विटामिन सी के सोर्सेस में आपके लीवर हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ, ये विटामिन सी के सोर्स हो गए। इसके बाद विटामिन डी के सोर्सेस में क्या है, आपका लीवर, एग, फिश, ये विटामिन डी के सोर्स हो गए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आपके विटामिन के सोर्स कौन कौन से हैं। ये आपके विटामिन के सोर्स हैं, सभी की लिस्टिंग करेंगे, एक एक दो दो सोर्स सभी के पता करके रखेंगे हमेशा। इसके बाद अगला नाम आता है कि ये मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स भी विटामिन की तरह हमें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट्स, ये हैवी अमाउंट में नहीं लेना पड़ता, और ये अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए। इसके बाद यहाँ कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं। मिनरल्स अलग अलग तरीके की चीज़ों में, थोड़े मोड़े हर एक चीज़ में पाए जाते हैं। एग्जैक्ट सोर्स आप ये याद रखेंगे, और आप चाहें तो डिटेल में पता लगा सकते हैं कौन कौन से मिनरल्स कौन कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि डाइटरी फाइबर्स और वाटर की बात करते हैं। सबसे पहले ये दो चीजें हैं, डाइटरी फाइबर और वाटर, ये दो चीजें और हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। ये जो रगेज होता है इसे क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर के नाम से। जो रेसा होता है, जैसे धागा होता है हमारे यहाँ, ऐसे खाने में भी बीच में रेसे निकलते हैं जो रगेज कहलाते हैं, और उसी को डाइटरी फाइबर कहा जाता है। इसके बाद ये आपके मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट से आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, प्लांट प्रोडक्ट से, हमारे फूड में। इसके बाद ये आपके जो ग्रेन्स हुए, इसके बाद पल्सेस हुई,
इसके बाद पोटैटोज हुए, इसके बाद फ्रेश फ्रूट्स हुए, इसके बाद आपके ये वेजिटेबल्स हुई, इसके बाद ये सारे के सारे जो हैं मेन सोर्स हैं रगेज के। रगेज मतलब जो डाइटरी फाइबर्स होता है उसके मेन सोर्स हैं, जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं आपके, पल्सेस जो खाते हैं आप, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये रगेज के मेन सोर्स होते हैं। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि ये कोई न्यूट्रेंट प्रोवाइड नहीं कराते हमारी बॉडी को। ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं कि कोई न्यूट्रेंट ये जाएगा बॉडी में, कोई न्यूट्रेंट आपको प्रोवाइड कराएगा, कोई ग्रोथ के लिए, आपको ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए, वो नहीं है। ये केवल आपके फूड कंपोनेंट में, ये क्या कहते हैं, इनका ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है। ये हमें अनडाइजेस्टेड फूड को जब बॉडी से बाहर निकालना होता है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स का यूज क्लियर है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड को केवल बाहर निकालने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग इसके लिए अलग अलग तरीके की चीजें लेते हैं खाने में फाइबर बढ़ाने के लिए। इसके बाद ये आगे दिया हुआ है कि वाटर जो है उसका मेन वर्क तो हम सभी जानते हैं कि इसका मेन काम है चीजों को घोलना, और हमारी बॉडी में भी वो यही काम करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है, उन्हें घोल के बॉडी में ये फूड के साथ ले जाते, जो फूड में न्यूट्रिएंट्स आए उन्हें घोलने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम ये करता है। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि इसे हम न केवल अंदर लेते हैं बल्कि बाहर भी निकालते हैं, यूरिन के माध्यम से, स्वीट मतलब पसीने के माध्यम से। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये दो चीजें कि हम इसे न केवल अंदर लेते हैं बल्कि इसे बाहर भी निकालते हैं। तो बाहर क्या करता है, ये बाहर जब जाता है तो जो हार्मफुल चीजें होती हैं उन्हें अपने साथ ले जाता है, वेस्ट चीजें होती हैं उन्हें अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमारा जो ज्यादातर वाटर है वो हम डायरेक्टली ड्रिंक करते हैं, या फिर ये आपके जो मिल्क लेते हैं, जो दूध पीते हैं हम, इसके अलावा टी, इन सभी सोर्सेज से आता है। इसके अलावा हम जब फूड कुक कर रहे होते हैं उसमें भी बहुत सारा वाटर जोड़ते हैं, तो वहां से ये इन सोर्सेज से हमें वाटर जो है अवेलेबल होता है इस तरीके से। इसमें एक और बात आप याद रखेंगे कि ये जो सारे के सारे फूड्स हैं, ये इसमें ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जा सकते हैं, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इनमें मिल सकते हैं आपको, और लेकिन ये है कि जो न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा वो न्यूट्रिएंट के में वो जो आपका मटेरियल है वो रिच कहा जाएगा। जैसे मान के चलिए राइस का एग्जांपल लेते हैं, तो राइस के एग्जांपल को अगर हम लें तो राइस के एग्जांपल में हमें दिखता है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स के रिस्पेक्ट में, तो इसे कार्बोहाइड्रेट रिच ही कंसीडर किया जाएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच ही कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं ए बैलेंस डाइट। अभी हमने देखा कि हम डेली डाइट जो डेली जो फूड लेते हैं उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए, फैट हुए, ये वाटर हुआ, डाइटरी फाइबर्स हुए, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर क्वांटिटी में ये आपको लेना जरूरी है, और जब ये सारी की सारी चीज़ें हम एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हैं, और ऐसी जो डाइट है, ऐसा जो हम फूड लेते हैं उसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, जो जिसमें ये आपके प्रॉपर बैलेंस तरीके से ये सारी चीज़ें हों, वो क्या कहलाती हैं, आपकी बैलेंस डाइट कहलाती हैं। अब बैलेंस डाइट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कि ये आपके बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें हम रोज़ लेते हैं। पल्सेस दालें लेते हैं, ग्राउंड नट, मूंगफली, सोयाबीन खाते हैं, स्प्राउटेड सीड्स, आपने देखा होगा मूंग दाल के स्प्राउटेड सीड्स होते हैं ये। इसके बाद फर्मेंटेड फूड्स, इडली डोसा वगैरह हुए, ये सारे के सारे हम फर्मेंटेड फूड्स के फॉर्म में खाते हैं। इसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, आटों का कॉम्बिनेशन करते हैं अलग अलग, जैसे आपने मिस्सी रोटी हो, थेपला हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप मिलाते हैं जिनमें अलग अलग दालों के, अलग अलग ये पल्सेस के, सॉरी अलग अलग अनाज के, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें मिक्स रहती हैं। इसके बाद आपने बनाना, स्पिनच, इसके बाद ये सत्तू, इसके बाद जैगरी, ये सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरीके से हम सबको मिला के एक बैलेंस डाइट बनाते हैं, जो हमारी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती हैं। इसके बाद ये ऐसे कि आगे ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, ये आपको ये भी याद रखना है कि ऐसा नहीं कि हम केवल सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिला लिए और बस उन्हें प्रॉपर तरीके से खाएं, वो जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी है कि ये प्रॉपरली कुक्ड किया गया हो, ये इस तरीके से कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसमें वो लॉस्ट ना हुए हों, खत्म ना हुए, प्रॉपरली कुक किया गया हो ये। अब आपको ये पता लगाना है कि हम जब खाने को उबालते हैं, धोते हैं, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स निकल सकते हैं। आप चाहें तो इसकी एक लिस्टिंग कर सकते हैं कि ये कौन कौन से चीज़ें निकलती हैं। आगे, इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड
आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स, मतलब उन्हें धोने से, इसके बाद उनके ये छिलके निकालने से, उनको कट करने से, ये छिलके निकाल के कट करके और फिर आप अगर उन्हें धो रहे हो तो फिर उनमें से क्या होता है, बहुत सारे विटामिन जो हैं घुल के बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ये ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं उनकी स्किन में ही अलग अलग तरीके की आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, मोस्टली विटामिन और मिनरल्स, ये सबसे ज़्यादा ये आपके क्या कहते हैं वॉश होते हैं। अगर आप इन्हें जैसे ही आप उसे धुलते हैं तो सबसे पहले विटामिन और मिनरल्स ही उसमें लॉस होते हैं। इसके बाद अगर आप ऐसे ये बार बार धोते रहेंगे तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स ये इसमें से निकल सकते हैं। तो इसका मतलब हमें कुकिंग की आर्ट जो है उसको भी प्रॉपर बनाना होता है। पता चला कि उसमें हमने उसको इतनी बार धो दिया है कि उसका जो जरूरी जो भी विटामिन मिनरल्स थे वो ये धुल के बाहर हो गए। इसी तरीके से हम ये, लेकिन कुकिंग भी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, कुकिंग क्या करती है, इंप्रूव करती है हमारे डाइजेशन को, इंप्रूव करती है कि कोई भी खाना है उसको डाइजेस्ट करना क्या करती है, इंप्रूव करती है, इसलिए कुकिंग भी जरूरी है। अब ये आपके क्या कहते हैं, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हुए, बहुत सारे प्रोटीन्स हुए और मिनरल्स हुए, इनका बहुत सारा अमाउंट हालांकि क्या होता है कुकिंग में लॉस कर जाता है, क्योंकि ये वाटर में उबाले जाते हैं, वाटर में बॉईल किए जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें लॉस कर जाती हैं। तो हमें ये प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा जब भी उसको उबालेंगे, ये कि उसे बहुत ज़्यादा ना बॉईल किया जाए, नहीं तो उसके बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स हो सकता है ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाहर निकल जाएं और फिर वो उसमें उस चीज की डेफिशिएंसी हो जाए। इसके बाद आगे आते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी डिसीज। अब ये फूड्स जितने भी हमने देखे इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देखे, अगर वो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते हैं और अगर वो आप ऐसा खाना जिसमें, ऐसा फूड जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बहुत लंबे समय तक खाते रहते हैं तो बॉडी में डिफिशियंसी हो सकती है। और अगर ये डिफिशियंसी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में एक ये आपके डिसऑर्डर जनरेट हो सकता है या डिसीज जनरेट हो सकती है, जिसे आपके डिफिशियंसी डिसीज कहा जाता है। ये अगर कोई बॉडी बहुत लंबे समय तक ऐसे मान के चलिए कि प्रोटीन नहीं लेता है तो उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, मतलब वो ऐसे स्टंटेड का मतलब होता है कि वो छोटा रह सकता है, अपनी उसकी जो लंबाई है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। फेस, स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरा उसका सूजा हुआ दिखाई दे सकता है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बहुत कम उम्र में सफ़ेद बाल आ सकते हैं। इसके बाद अगला है कि स्किन डिसीज, मतलब उसे त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, डायरिया, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर अमाउंट में चीज़ें लेनी जरूरी होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखेंगे। ये आप आगे दे रखा है कि अगर ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन है, इसकी डाइट आप लेना बंद कर देते हैं, अगर अचानक ये बिल्कुल बहुत पूरे तरीके से बंद कर देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी के सोर्सेज हैं दोनों के दोनों, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आप लीन, कमजोर होने लगोगे, थिन होने लगोगे, पतले होने लगोगे और ये इतने कमजोर हो जाओगे कि आपको घूमना फिरना तक, ये मूव करना तक मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स को तो आप बहुत कम समय में ही आपको लेना जरूरी है, बहुत लंबे समय तक इन्हें टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इनसे ये आप कमजोरी महसूस करेंगे, दुबले पतले हो जाएंगे और चलना फिरना तक मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ये अलग अलग चीजों की कमी से अलग अलग टाइप ये बीमारियां होती हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन सी। जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, जिसे हमारे यहाँ रतौंधी के नाम से जाना जाता है, कि रात के समय लोगों को दिखना बंद हो जाता है। उसके सिम्टम होते हैं रात को कम दिखे, शाम होते होते थोड़ा कम दिखने लगे, और या कई बार रात में बिल्कुल भी ना दिखे। विटामिन B1 क्यों लिखा है, बाकी सब में ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स होते हैं, मतलब ये विटामिन B1, B12 ऐसे दुनिया भर के विटामिन बी होते हैं। अभी हम केवल एक के बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन B1 की कमी से वेरी ये बीमारी होती है। इसमें आपकी जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं, वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होती। विटामिन C, इससे क्या होता है, स्कर्वी नामक ये डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा जैसे आपकी बॉडी में कहीं चोट लग गई, कुछ हो गई, तो वो जो बाउंड्स हैं, जो घाव हैं, वो बहुत लंबे समय में बढ़ते हैं। इसके अलावा अगली चीज है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये एक डिसीज होती है जिसमें हड्डियां टेढ़ी आड़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, इतनी कमजोर हो जाती हैं।
इसके बाद अगला है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से, ये एक तरीके का मिनरल है जिसकी कमी से आपको बोन और टूथ डिके हो सकता है, मतलब आपका हड्डियां टूटना शुरू हो सकती हैं, टूथ डिके, दांत टूटना शुरू हो सकते हैं या घिसना शुरू हो सकते हैं। आयोडीन से गॉइटर डिसीज होता है। गॉइटर मतलब गला आपका, जो हमारे यहाँ इसे गला घोंटू के नाम से जाना जाता है, तो आपका गला सूजना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग चालू हो जाती है उसमें। इसके बाद आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ये इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। ये इसके लिए तो हमारे यहाँ लार्ज स्केल पे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। इसके बाद एक जनरली कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या ये फीडबैक है, तो हमें सबसे पहले कि बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और इन न्यूट्रिएंट्स में नाम तो आपको क्लियर ही है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपके प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, इसके अलावा आपके मिनरल्स, ये इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर, इतनी चीजें जरूरी होती हैं। इसके बाद अगला है कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट हैं, वो एनर्जी देने के लिए जाने जाते हैं, अगली चीज। इसके बाद प्रोटीन और मिनरल्स, ये ग्रोथ और आपके मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, इसके लिए जाने जाते हैं। कहीं कुछ चोट लग गई, उसको वापस से भरने में हेल्प करते हैं। विटामिन भी क्या है कि बॉडी की हेल्प करते हैं, डिसीज के अगेंस्ट हेल्प करते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आपकी जो बैलेंस डाइट है वो क्या होती है, जिसमें सारी की सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आपको फूड दिया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है। मैं अभिभावकों एवं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 20 जून 2020 से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।